भाभी के अवैध संबंध अपने ही देवर के साथ चल रहे थे और आधी रात को वो अपने देवर के रूम में पहुंचती है। देवर के पास जाकर वो उसको किस करना शुरू कर देती है और किस करते हुए ही वो दांतों से अपने ही देवर के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग फेंक देती है। लेकिन उसके बाद वो रुकती नहीं है। वो जो कांड करती है जिससे पूरे रूम में खून ही खून हो जाता है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिलौर की। वहां पर रहने वाली रुबीना, जिसकी उम्र 30 साल थी। रुबीना की शादी 4 साल पहले वहीं के ही रहने वाले रहमत अली के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद रहमत अली रुबीना को अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रखा करता था। जॉइंट फैमिली थी। लेकिन अभी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे कि रहमत अली का दिमागी संतुलन खराब होने लगा। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। और रुबीना ने जब अपने सास ससुर से इस बारे में पूछा तो वो बताते हैं कि शुरू से ही इसका दिमागी संतुलन कम था। इसकी दवा चल रही है, इलाज चल रहा है और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी 1 साल भी नहीं हो पाती कि रहमत अली पूरे तरीके से पागल हो जाता है। वो रोड पर घूमना शुरू कर देता है, लोगों से भीख मांगना और इधर उधर बैठना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता था कि ये मेरी बीबी है, ये मेरे माता पिता हैं। इतना दिमागी संतुलन खराब देखते हुए रुबीना आग बबूली हो जाती है। वो अपने सास ससुर से बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बच्चा पागल है, उसका दिमागी संतुलन कम है, तो मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद करी? मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी। लेकिन सास ससुर बोलते हैं कि तुम इसका इलाज करवाओ, ये ठीक हो जाएगा, ये शुरू से पागल नहीं है। और रुबीना अपने पति के इलाज के लिए दिलो जान से लग जाती है। उसको यकीन था कि उसका पति सही हो जाएगा। पूरे 2 साल गुजर जाते हैं और इसी बीच उसकी करीबियां अपने छोटे देवर के साथ, जिसकी शादी नहीं हुई थी, उससे होती हैं और उसके साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। अब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, अपने पति की कमी को अपने देवर के साथ पूरा करने लगती है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। 3 साल हो चुके थे। लेकिन अब उसके हाथ निराशा लगती है। उसको यकीन हो जाता है कि उसका पति अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से पागल हो चुका था। उसका दिमाग मानो खत्म हो गया था। और वो अपने सास ससुर से बोलती है कि तुम्हारा पागल बेटा कभी सही नहीं होने वाला और मैं इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। तुम मेरा दान दहेज, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, एक नई जिंदगी शुरू करूंगी और खुश रहूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दूंगी, तुम्हें जेल पहुंचवा दूंगी। और ये बात सुनकर देवर, जिसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे, वो अपने माता पिता की साइड चला जाता है और अपनी भाभी के खिलाफ हो जाता है। भाभी ये नज़ारा देखकर वो आग बबूली हो जाती है और वो अपने देवर से बोलती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। बात ख़त्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को रुबीना अपने देवर के रूम में पहुंचती है। वो उसको उठाती है, उससे बात करती है और उसको किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को दांतों से काट कर अलग फेंक देती है। देवर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। उसकी आवाज सुनकर फैमिली के सारे लोग उठ जाते हैं और उसके बाद रुबीना चाकू निकालती है और अपने दोनों हाथों की नसों को वहीं पर काट लेती है। अंदर से गेट लॉक था, गेट को तोड़ा जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और दोनों को हॉस्पिटल भेजती है। देवर की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है। हो सकता है उसके देवर की मौत हो जाए, लेकिन रुबीना बिल्कुल ठीक है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी वो एक्शन लेगी और उसके बाद हो सकता है कि रुबीना को जेल पहुंचा दिया जाए। लेकिन आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे कि रुबीना ने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।